are not saving Kashmir nowadays. We are not saving Kashmir nowadays. We are not saving Kashmir nowadays. एम्प्लॉय से बात हुई, वो 2-3 दिन से नहीं आ रहा था। उसने मुझे कहा मैम मैं कैसे आऊँ प्रोटेस्ट में। कहते यहाँ आने के लिए भी मुझे जेब में किराया चाहिए और मैं बच्चों को नमक के साथ खाना खिला रहा हूँ। क्या ये लेटर्स अगर मिनिस्टर्स के नाम इशू होते तो क्या मिनिस्टर्स वहाँ जाते? ऐसे आए और ऐसा हादसा जो है वो गिनती नहीं है मैम, गिनती नहीं है। हर दूसरे तीसरे दिन लेटर आता है और हर दूसरे तीसरे दिन ही वहाँ कोई ना कोई टारगेट किलिंग होती। आम जनता का खून खून नहीं होता क्या? हम इनकी नजरों में हमारी जिंदगी की कीमत कुछ नहीं है। शर्म की बात है कि वो इतना पढ़ा लिखा सरकारी कर्मचारी है, 4 महीने से सैलरी नहीं आई, अपने बच्चे को नमक के साथ वो खाना दे रहा है, खाने के लिए चावल दिए होंगे या रोटी दी होगी। कितनी शर्म की बात है। नमस्कार, ग्राउंड रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ शिल्पा शर्मा। ग्राउंड रियलिटी से हम आपको हमेशा रियलिटी दिखाने की छोटी सी कोशिश करते हैं और वहीं पर ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो लगभग 157 डेज इन्हें हो चुका है मांग किए हुए, लेकिन अभी तक मांगे अनसुनी ही की जा रही हैं, मांगे अभी तक पूरी नहीं की जा रही हैं। और वहीं पर बात करें कल की, यानी कि कश्मीर घाटी में जिस तरीके से टारगेट किलिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, टारगेट किलिंग के केस की बात करें तो सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि साल में टारगेट किलिंग जो है वो किस हद तक, यानी कि कितनी बढ़ोतरी जो है वो कर चुका है। और वहीं पर कल की जिस तरीके से बात करें तो कल दो नॉन लोकल को टारगेट किया जाता है, उन पर गोलियां चलाई जाती है और बाहर के वो लोग थे जो वहां पर प्राइवेट स्कूल में काम करते थे, यानी कि रोजी रोटी कमाते थे और उन्हें टारगेट किया जाता है। उसी को लेके हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कल एक और टारगेट किलिंग जो है वो देखने को मिली, टारगेट किया गया, उस पर क्या कहेंगे? शुक्रिया मैम आपका बहुत बहुत। देखिए मैम, आज हमें 157 डेज़ हो गए यहाँ पर धरना करते हुए। ऐसा नहीं है कि इन 157 डेज़ में कोई भी वहाँ पर टारगेट किलिंग नहीं हुई। अगर हम जितने भी शहीद वहाँ हुए हैं, अगर हम उनके बैनर लगाएंगे तो हमारा ये ग्राउंड पूरा शहीदों के बैनर से भर जाएगा। देखिए, सुबह वो एक लेटर इशू करते हैं सोशल मीडिया पे, जिसपे वो लिखा होता है कि जो भी जिसको भी 6 महीने से ज़्यादा यहाँ रहते हुए हो गया वो हमारे टारगेट पे है। और शाम को वो उस चीज़ को सरअंजाम, यानी कि कश्मीर घाटी में, और शाम को वो उस चीज़ को सरअंजाम भी देते हैं। वो आपने देखा। मैं एक बात पूछती हूँ, क्या ये लेटर्स अगर मिनिस्टर्स के नाम इशू होते तो क्या मिनिस्टर्स वहाँ जाते? वो कितने सिक्योर हो जाते इस चीज़ को लेकर कि हमारे लिए किसी ने लेटर इशू किया है। आम जनता का कुछ नहीं है क्या? आम जनता का खून खून नहीं होता क्या? हम इनकी नज़रों में हमारी ज़िंदगी की कीमत कुछ नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए हमारी ज़िंदगी मायने रखती है। हमारी सैलरी को पिछले 4 महीने से बंद किया है। आज मेरी सुबह ही एक एम्प्लॉय से बात हुई, वो 2-3 दिन से नहीं आ रहा था। उसने मुझे कहा मैम मैं कैसे आऊँ प्रोटेस्ट में। कहते यहाँ आने के लिए भी मुझे जेब में किराया चाहिए और मैं बच्चों को नमक के साथ खाना खिला रहा हूँ। कितनी शर्म की बात है कि वो इतना पढ़ा लिखा सरकारी कर्मचारी है, 4 महीने से सैलरी नहीं आई, अपने बच्चे को नमक के साथ वो खाना दे रहा है, खाने के लिए चावल दिए होंगे या रोटी दी होगी। कितनी शर्म की बात है। सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स निकाले जाते हैं सरकार की तरफ से, उनको कौन अंजाम देता है? हम सरकारी कर्मचारी ही होते हैं जो उन पॉलिसीज पे काम करते हैं, उन प्रोग्राम से पे काम करते हैं। हम रात को 8-8 बजे 10-10 बजे तक हमारे डिपार्टमेंट्स पे हम रहकर उन चीज़ों पे काम करते हैं, फिर जाकर वो प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है और कोई फ्रूटफुल रिजल्ट जो होता है वो हमारे सामने आता है, फिर सरकार की वाहवाही होती है। अब इनिशियली आपने देखा होगा विलेज बैक टू बैक विलेज प्रोग्राम जो सरकार की तरफ से चल रहा है, ये 3 साल से चल रहा है, 3 साल से हम देखते आ रहे हैं। मैं आपको अपना बताती हूँ, मैं एक टीचर हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए टीचर काम कर रही हूँ। हम रात को पिछले 2 साल की अगर मैं बात कहूँगी तो रात को 8 बजे शाम के, हम जितना भी स्टाफ होता था इस प्रोग्राम को अंजाम देकर हम रात को 8 बजे घर पहुँचते थे। क्या हमने वहाँ काम नहीं किया? क्या बस सर्विस नहीं दी? 15 साल गए ही सर्विस करने के लिए थे तो दी वहाँ सर्विस। बच्चों को भी वहाँ के स्कूलों में डाला हुआ है, साथ रखा हुआ है। मुझे साल में 15 कैजुअल्स होती हैं, मैं कितना घर आ पाती हूँ 15 दिनों में? कब किसी की खुशी में, किसी के दुख में मैं कितना शामिल हो पाती होंगी? लेकिन हम इसीलिए कह रहे हैं कि सरकार हमारी सिचुएशन को समझें। इस समय हालात वहाँ ऐसे नहीं हैं, परिस्थिति वहाँ ऐसी नहीं है कि हम वहाँ जाके ड्यूटी दें। आपने हमारी सैलरी बंद करके रखी 4-4 महीने से। क्या आपने 4 महीने से हमारे लिए वहाँ सरकारी क्वार्टर्स का अरेंज कर दिया सैलरी लेके?
क्या 4 महीने से आपने टारगेट किलिंग को बंद कर दिया? कुछ नहीं किया आपने। तो बीते समय काफ़ी त्यौहार जो है वो गुजरे हैं और कहीं ना कहीं सैलरी जो है वो आपकी बंद है। 5 महीने से सैलरी जो है वो बंद पड़ी हुई है और रविंदर रैना जी ने कहा था कि दिवाली पर आपको तोहफा जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद वो तोहफा भी नहीं आया। उसके बाद एक कमेटी जो है वो गठित की गई। तो कितना फ़ायदा, क्या उस कमेटी से कोई फ़ायदा हुआ? जी मैम, जैसे आपने कहा कि त्योहारों पे सैलरी आनी थी, नहीं आई। अब बात तो त्योहारों की छोड़ दीजिए, अब तो भूखे मरने के दिन आ गए मैम। जैसे मैम ने कहा कि हमारे कुछ एम्प्लॉय, जैसे ये हमारी ये लाइन है पूरी कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के ये एम्प्लॉयज़ हैं और कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ डिपार्टमेंट ने पिछले 5 सालों से, मतलब सॉरी 5 महीनों से एक भी महीने की सैलरी इनकी नहीं निकाली। जिस एम्प्लॉय की 5 महीने से सैलरी बंद है उसको दिवाली क्या सूझेगी मैम? उसको शाम को उसको पतीले में चूल्हे पे चढ़ाना क्या है? उसकी ये समस्या है, उसकी दिवाली समस्या रही ही नहीं। अब उसको अपने बच्चों को खिलाना क्या है, ये प्रॉब्लम है इस टाइम। और जो जिस चीज के लिए हमने यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू किया था, जब रजनी बाला मैम की टारगेट किलिंग हुई, मतलब हमने धरना प्रदर्शन शुरू क्यों किया, हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? वहां पे टारगेट किलिंग हो रही थी, वो तो अभी भी हो रही है। मतलब कल भी कोशिश की गई, उसको टारगेट किया गया, अभी तो रब की तरफ से वो बच गए। लेकिन सोचिए कि जो हम कह रहे हैं, जो हम 157 डेज से कह रहे हैं कि वी आर नॉट सेविंग कश्मीर नाउअडेज, वो तो सेम वही बात है ना। हम झूठ नहीं बोल रहे। आपके जो मीडिया है, आपकी जो एजेंसीज हैं, वो ये दिखा रही हैं कि वहाँ पे टारगेट किलिंग हो रही है। 2 दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, वो गवर्नमेंट एजेंसीज की रिपोर्ट थी कि आने वाले दिनों में जो मिलिटेंट एजेंसीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये टारगेट करने वाली हैं। ये गवर्नमेंट एजेंसी कह रही है। जब गवर्नमेंट एजेंसी कह रही है टारगेट होने वाले हैं, मिलिटेंट्स अटैक होने वाले हैं, वहाँ पे जो इस टाइम कश्मीर में जो भी ये कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं, उनका सोशल मीडिया पर लेटर वायरल होता है कि नॉन लोकल्स कोई भी हैं, ट्रांसपोर्टर्स कोई भी हैं जो कश्मीर के बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिनको 6 महीने से ज्यादा हो गए। इस तरीके से मैम ने पहले भी कहा और आपने भी कहा कि थ्रेट लेटर जो है वो जारी किया गया था सुबह में, यानी कि कल सुबह में, तो क्या उनको प्रोटेक्शन नहीं दी गई क्या? क्योंकि सरकार को तो इस बारे में पता ही होगा। ये तो मुझे लगता है अगर अब सरकार के जो नुमाइंदे हैं ना, उनसे ये क्वेश्चन पूछे, वो बेटर बता सकेंगे इसके बारे में कि अगर लेटर आता है, वो लेटर ऐसा नहीं है कि आया तो वो जब भी लेटर आता है, आप पीछे रिकॉर्ड देखिए जाके। इससे पहले कितने लेटर ऐसे आए हैं और ऐसा हादसा जो है वो गिनती नहीं है मैम, गिनती नहीं है। हर दूसरे तीसरे दिन लेटर आता है और हर दूसरे तीसरे दिन ही वहाँ कोई ना कोई टारगेट किलिंग होती है। जब ये सारा कुछ हो रहा है, फिर एजेंसीज कहाँ पर है, फिर गवर्नमेंट एजेंसीज कहाँ पे? उस चीज को क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा? क्या जोर जो भी ये ऑफिसर्स है, जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का जोर हम तक है? सैलरी बंद कर दो, इनके भूखे मारने के लिए छोड़ दो। एक त्रकड़ी होती है ना, डोगरी में कहते हैं त्रकड़ी, तराजू, उसके 2 पलड़े होते हैं। एक पलड़े में मिलिटेंसी है इस टाइम, एक पलड़े में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है। मिलिटेंसी वहां से लेटर इशू करते, आओगे तो गोली मारेंगे। गवर्नमेंट कहती है नहीं जाओगे तो सैलरी बंद करेंगे। आपको क्या लगता है? मारेंगे, भूखे मारेंगे। दोनों सेम काम नहीं कर रहे हैं हमारे लिए, दोनों तो हमें मारने के लिए छोड़ रहे हैं। अब चॉइस हमें करनी है, हमें गोली से मरना है या भूखे मरना है। तो मेरे ख्याल में इस टाइम हमें ये चॉइस करनी है कि हम भूखे मर जाएंगे, गोली से नहीं मरेंगे। ये हादसा जो है वो कल पेश आया है। जिस तरीके से मैम ने कहा कि थ्रेट लेटर जो है वो जारी किए जाते हैं, इससे पहले भी मैम ने कहा कि ऐसे कई सारे थ्रेट लेटर जो अनगिनत है, कहा भी नहीं जा सकता। और वहीं पर कुछ समय टारगेट किलिंग जो है रुक जाती है, यानी कि टारगेट जो है वो रुक जाता है और कुछ समय के बाद फिर से ये शुरू हो जाता है। इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं मन की अतल गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी बात को जो है गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं और हमारी जो हमें पीड़ा है, हमें दर्द है, उसको महसूस कर रहे हैं। आपने कहा टारगेट किलिंग के बारे में। देखिए, मिलिटेंसी है, वो थ्रेट लेटर निकालते हैं और उसके बाद वो एक्चुअली देखा जाए तो उनको पता है, उनके पास लिस्ट है किस किस को मारना है। एजेंसियों को पता है, तो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं इसके, क्योंकि एजेंसियों के बारे में हम खुल के कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटजी होती है। थ्रेट लेटर निकलता है और 2 लोगों को मार दिया जाता है। जैसे एक नेपाल का, जैसे न्यूज़ में आया, जैसा एक नेपाल के थे और दूसरे जो है वो बिहार के थे। देखिए कितनी विडंबना है। लेटर निकलता है, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन नहीं दे पाती और ये उनकी
ये किस्मत अच्छी थी कि वो बेचारे जो है उनको गोली जो है छू के चली गई, वो बच गए, अन्यथा उनको मारने के लिए ही गोली चलाई गई थी कि वो जो है उनकी मृत्यु हो जाए, लेकिन नहीं हो पाती। दूसरा नंबर आपको क्या लगता है कि मारने के लिए गोली चलाई गई थी या डराने के लिए गोली चलाई गई? नहीं नहीं, गोली मारने के लिए ही होती है, डराने के लिए जो गोली होती है वो सीधी ऊपर चलाई जाती है, और जो सीधी बंदे को मारी जाए वो उसको मारने के लिए ही होती है। जैसा आप उसमें पढ़ें, आप कोई भी लॉ पढ़ेंगे जो गोली चलाने का जो तरीका है तो उसमें यही है। विगत 157 दिन से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और देखिए ये बात हो गई है कि ऐसे कोई भूखा नहीं मरता, लेकिन अब जो है वो बिना सैलरी के जो है भूख से मरेगा। सैलरी बंद कर दी गई, लगातार गवर्नमेंट कह रही है कि इधर आ जाओ, और लेटर जो है टेररिस्ट निकाल रहे हैं कि इधर मत आओ। अब हमें समझ नहीं आता है कि किसकी बात माने और किसकी ना माने। जिस तरीके से लेटर में, जैसे कि मैम ने कहा कि लेटर में लिखा गया था कि 6 महीने, यानी कि 6 महीने के बाद जो है जो भी 6 महीने वहाँ पे काम करता है उसके बाद उस पर अटैक किया जाता है, टारगेट किया जाता है। तो ये हर किसी का 6 महीने रखा गया, क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल उनके, आप मत सोचिए, हम लोग वहाँ पर काम कर रहे थे ना, शायद हो सकता गवर्नमेंट फिर भी कम थोड़ा डाटा रखती है, उनके पास ज़्यादा डाटा रहता है। क्योंकि देखो जिस मोहल्ले में मैं काम कर रहा हूँ, मैं अकेला हिंदू हूँ, तो अंडरस्टूड है कि सभी को पता है, इसमें पहचानने की और उसकी तो बात ही नहीं उठती। अब हमारे बीच कोई बाहर का एक बंदा काम करेगा पूरे मोहल्ले में तो हमें पता नहीं चलेगा, ये तो डन है। उनके पास डाटा पूरा है, हम आते हैं जाते हैं, गाड़ी का नंबर क्या है, कहाँ काम करता है, कौन से डिपार्टमेंट में करता है, उनके पास सारा डाटा रहता है। और कौन देता है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन सभी की नज़रों में है। जैसे कैमरा रीड करता है आपको, उसी तरह से जो है सभी की आंखें आपको रीड कर रही है, तो ये तो डन है। ऊपर से देखो गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, सैलरी बंद करके, बायोमेट्रिक करके, और नए फरमान निकाल के हमारे हल ना करने की बजाय उलझा के रखा हुआ है। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आखिर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो क्या कर रहे हैं भाई। गवर्नमेंट कहती है कि नहीं भाई सबके साथ बराबर पेश आया जाएगा, लेकिन कैसे? उनकी सैलरी क्यों नहीं बंद करते भाई? 2.5 महीने हो गए। एक आम इंसान की दिक्कतों की बात करें, समस्या की बात करें, तो उसका पूरा भरोसा होता है सरकार के ऊपर कि सरकार न्याय करेगी, सरकार इंसाफ दिलाएगी, और फिर कहीं ना कहीं एक जेन्युइन डिमांड आप कर रहे हैं, उस जेन्युइन डिमांड को डिले किया जा रहा है। देखिए, इस बात की जब बात आती है तो समझ लो कि आंसुओं के सिवाय कुछ नहीं आता। हम सोचते हैं जिस पर भरोसा है, जिस पर हमें ये लगेगा कि ये हमारी बात सुनेंगे, ये हमारे दर्द को समझेंगे, ये हमारे दर्द का इलाज करेंगे, लेकिन वही अनसुना कर रहे हैं। तो मतलब बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जिस यूटी के या जिस देश के या जिस कंट्री के जो है एम्प्लॉइज इतने दिन तक प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, तो मतलब उनको बात को समझना चाहिए, और ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये भाई मसला है कि नहीं है। ये जिस दिन से हम वहाँ से निकले हैं तब से एक बड़ी लंबी कतार है जिनको शहीद कर दिया गया, जिनके ऊपर बिला वजह गोली चला दी गई। अब ये जो पिछली जो डेथ हुई थी पूरन जी की, देखिए वो वहाँ से निकले थे और अपने गेट के ऊपर पहुँचे थे फ़ोन सुनने के लिए, और उनको जो है उधर से गोली आती है और जो है उनको शहीद कर दिया जाता है। बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं कहता हूँ प्रशासन को सुनना चाहिए, हमारी जेन्युइन डिमांड है और इतनी बड़ी भी नहीं है। क्लास मेरा अपना मानना है कि कुछ जब हो गया है सब कुछ, देखिए 35 से टूट गया तो फिर यूटी बन गए, तो यूटी में जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी ऑलरेडी ही यूटी लेवल की हो जाती है। वो उनको कौन समझाए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कौन समझाए, कौन चीफ सेक्रेटरी को समझाए, कौन डिवकम को समझाए कि ये ऑलरेडी वो कर चुके हैं। हाँ, ये है कि वो कलम उठा के कुछ लिख नहीं रहे हैं, जानबूझ के इसको इग्नोर कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन हम भी देखते हैं कब तक सितमगर जो है सितम ढाएगा, हम भी जो है उसका डट के मुकाबला करेंगे। तो अगर वो इतना सितम करेंगे तो हमारा हौसला जो है बुलंद है, हम उसका डट के मुकाबला करेंगे। और हम कहते हैं कि भाई इंसाफ करो, वरना आपकी भी ये कुर्सी नहीं रहेगी। तब एक दिन जो है, एक दिन आपकी भी कुर्सी ये जो है इससे आपको हटना ही है।
तो इस बात को ध्यान में रखा जाए। और इन बेचारे जो 4th क्लास के, खासकर बाकी वाले चलो किसी की थोड़ी बड़ी तनख्वाह है तो ठीक है, लेकिन जो स्वीपर है या कोई अटेंडेंट है उसकी थोड़ी सी तनख्वाह है, वो बेचारा इतने खून के आंसू रो रहा है, वो काम भी नहीं कर सकता कहीं और ड्यूटी पर भी नहीं जा सकता। तो बड़ी विडम्बना की बात है, बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही पीड़ा की बात है कि ये लोग कब समझेंगे, आखिर कब और कब तक ये खून के आंसू जो है वो रुलाएंगे। एम्प्लॉयज़ की बात करें तो काफ़ी मुश्किल समय से ये एम्प्लॉयज़ जो है वो गुजर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि 5 महीने से सैलरी बंद है और कहीं ना कहीं एक आश्वासन जो है वो दिया गया था कि सैलरी रिलीज़ की जाएगी, लेकिन मांगे अभी तक अनसुनी डिले ही की जा रही है। और वहीं पर घर खर्च की बात करें तो आप साफ तौर पर सुन चुके हैं कि कितनी मुश्किल से घर खर्च जो है वो निकाल रहे हैं और किस तरीके से इन्होंने कहा कि नमक के साथ बच्चों को खाना जो है वो देना पड़ रहा है। कितनी मुश्किलात जो है वो इन्हें सामना करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है, साफ तौर पर सुन चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये कहती है कि वहाँ के हालात ठीक है और इनकी मांगें पूरी करने के लिए सरकार जो है वो अभी तक कोई भी कदम ऐसा नहीं उठा पाई है। कमेटी भी गठित की लेकिन कोई भी रिजल्ट जो है वो अभी तक निकल कर सामने नहीं आया है। देखते रहिए TVN नेटवर्क। न्यू अपडेट्स के साथ शिल्पा शर्मा के साथ कैमरा पर्सन गोपाल, जम्मू।